दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, दिल में जब तक जान है। ये राष्ट्रीय झंडा हमारे देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करती है। ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। राष्ट्रीय झंडा के लिए सभी के दिल में प्यार और निष्ठा है। फिर भी ये राष्ट्रीय झंडा फहराने के समय इसका फहराने का नियम, प्रथाओं, परंपराओं के जानकारी का अभाव देखने मिलती है। ये अभाव ना सिर्फ आम जनता से पाया गया बल्कि सरकारी संगठन, एजेंसियों से भी पाया गया है। और ये नेशनल फ्लैग या राष्ट्रीय झंडा के अपमान भी है। इसीलिए नेम्स एंड एम्बलेम्स एक्ट 1950, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ये प्रोविजंस द्वारा 2002 में बनाया गया है इंडियन नेशनल फ्लैग कोड। नेशनल फ्लैग कोड को टोटल 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग में फ्लैग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, मतलब फ्लैग का साइज कैसा होगा, कौन सी कलर कहाँ होगा, फ्लैग का रेशियो कैसा होगा, ये सब डिस्क्राइब किया गया है। पार्ट 2 में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और आम जनता कैसे नेशनल फ्लैग को फहराएगा उसका नियम और प्रथाओं का उल्लेख किया गया है। और पार्ट 3 में उल्लेख है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी कैसे झंडा को, नेशनल फ्लैग को फहराएगा, उसका रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन का उल्लेख किया गया है पार्ट 3 में। 26 जनवरी 2002 से ये फ्लैग कोड का सभी रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट हुआ था। नेशनल फ्लैग में 3 रंगों की समान चौड़ाई वाली 3 आयताकार पट्टियां रहेगी, जिसके ऊपर रहेगी केसरी या सैफरन, नीच में हरा या ग्रीन और बीच में रहेगी व्हाइट या सफेद। और ये सफेद के बीचों बीच नेवी ब्लू कलर की एक अशोक चक्र होगी, जिसके अंदर 24 स्पोक्स होगा और हर स्पोक के अंदर 7.5 डिग्री एंगल का एक गैप रहेगी। ये नेशनल फ्लैग का साइज जो भी हो, लेकिन इसका लंबा या चौड़ाई की अनुपात 3:2 होगा। नेशनल फ्लैग कोड 2002 के अनुसार नेशनल फ्लैग सिर्फ हाथों से बनाया गया ऊल, सिल्क, कॉटन या खादी से ही होते थे, लेकिन 2022 में हर घर तिरंगा कैंपेन के दौरान ये नेशनल फ्लैग कोड 2002 का अमेंडमेंट किया गया था। और उसके बाद से नेशनल फ्लैग मशीन से भी बनाया जा सकता है और पॉलिस्टर और पेपर से भी बनाया जा सकता है। नेशनल फ्लैग किसी प्रकार कॉमर्शियल जैसे कोई ट्रेडिंग, बिजनेस, प्रोफेशन या ट्रेडमार्क में यूज नहीं किया जाएगा। नेशनल फ्लैग को ना ही किसी ड्रेस या यूनिफॉर्म के कोई भाग में यूज किया जाएगा, ना ही कोई रुमाल, नैपकिन या कुशन में इसका प्रिंट होगा। ये झंडे में किसी प्रकार लेटर या वर्ड का लिखना माना है। किसी व्यक्ति या वस्तु की सलामी देने के लिए नेशनल फ्लैग नहीं झुकाया जाएगा। नेशनल फ्लैग ग्राउंड या फ्लोर में टच होने में और पानी में डूबने नहीं दिया जाएगा। किसी भी हालत में नेशनल फ्लैग डैमेज्ड या डिसेबल्ड नेशनल फ्लैग डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। कोई वस्तु लेने के लिए, देने के लिए या पकड़ने के लिए या कोई वस्तु को ले आने के लिए नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल किया नहीं जाएगा। राष्ट्रीय झंडे को और कोई झंडे के साथ एक ही समय, एक ही दंड पर नहीं फहराया जाएगा। किसी स्टेज पे अगर कोई स्पीच दे रहा है और वहां नेशनल फ्लैग को फहराना है, तो वो नेशनल फ्लैग स्पीकर के राइट साइड में होगा। और अगर दीवार पे नेशनल फ्लैग को अटकना है, तो वो नेशनल फ्लैग स्पीकर के पीछे और ऊपर लगाना है। कोई दूसरा झंडा राष्ट्रीय झंडा के ऊपर, ऊंचाई या बराबर नहीं लगाया या फहराया जाएगा। 2002 फ्लैग कोड के अनुसार सिर्फ सनराइज के बाद और सनसेट से पहले ही नेशनल फ्लैग को फहराने का नियम था, लेकिन 2022 में हर घर तिरंगा के दौरान अभी रात में भी नेशनल फ्लैग फहराने का अनुमति मिल गई है। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए एक बात कि नेशनल फ्लैग किसी भी हालत में लाइट मिलना चाहिए, किसी भी हालत में नेशनल फ्लैग अंधेरा में नहीं रहेगा। सरकारी कुछ सिलेक्टेड पर्सन को छोड़ के आम जनता के लिए गाड़ी में नेशनल फ्लैग को लगाना आइन के खिलाफ है। फिर भी कोई इंपॉर्टेंट दिन जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे में आपका मन करे कि गाड़ी में नेशनल फ्लैग को लगाने के लिए, तो सभी टाइम में नेशनल फ्लैग गाड़ी के सामने, बीचों बीच या गाड़ी के राइट साइड में ही लगाना पड़ेगा। किसी भी हालत में गाड़ी के पीछे या हुड में या लेफ्ट साइड में नेशनल फ्लैग लगाना इलीगल है। नेशनल फ्लैग को हॉरिजॉन्टली रखे तो नेशनल फ्लैग के ऊपर सैफरन और नीचे ग्रीन होगा, लेकिन अगर किसी वॉल पे या कहीं पे नेशनल फ्लैग को वर्टिकली रखा जाए तो नेशनल फ्लैग के हिसाब से फ्लैग के राइट साइड में होगा सैफरन और लेफ्ट साइड में होगा ग्रीन। कोई पैरेड या प्रोसेशन में नेशनल फ्लैग को फहराना है तो नेशनल फ्लैग उस पैरेड या प्रोसेशन के राइट साइड में ही रखना पड़ेगा।
कोई मिलिट्री या पैरामिलिट्री जवान के मृत्यु के बाद सिर्फ उस मृतदेह के ऊपर नेशनल फ्लैग या राष्ट्रीय ध्वजा को लपेटने का अनुमति है। फाटा या मैला झंडे को सिर्फ आग से जलाकर ही निपटना पड़ती है ताकि किसी भी हालत में नेशनल फ्लैग का असम्मान ना हो। नेशनल फ्लैग फहराने के समय और उसको नीचे लाते समय उपस्थित सभी लोग अपना मुख झंडे के ओर रखेंगे और सावधान पोज में रहेंगे और नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करेंगे। अगर आपको हाथ में कोई दंड लेके उसमें नेशनल फ्लैग को फहराना है तो आपका राइट हैंड का पोजीशन ऐसा और लेफ्ट हैंड का पोजीशन ऐसा होना है। और अगर वो फ्लैग नेशनल फ्लैग ज़्यादा वेटी हो गए तो आप सिर्फ उस दंड को आपके दाहिने कंधे पर रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पीछे फ्लैग जमीन को ना छुए। नेशनल फ्लैग को जब कोई दूसरे सारे कंट्री के फ्लैग के साथ एक ही लाइन में फहराना है तो तब जिस देश में वो है उस देश का फ्लैग को फ्लैग के हिसाब से सबसे राइट साइड में रखना पड़ती है और उसके बाद एक एक करके कंट्री के नाम के हिसाब से अल्फाबेटिकली एक एक करके बाकी सारे सब कंट्री का फ्लैग को प्लेस किया जाता है। आपको ये दिख जाएगा कि जब कोई टूर्नामेंट हो रहा है या क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, जब कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो जिस देश में टूर्नामेंट हो रहा है स्टेडियम में जो सारे सब एक साथ फ्लैग है, तो जिस देश में टूर्नामेंट हो रहा है उसका फ्लैग के हिसाब से सबसे राइट साइड में होते हैं और उसके बाद जो सारे कंट्री उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया उसका फ्लैग अल्फाबेटिकली एक एक करके उसका फ्लैग प्लेस किया जाता है। अगर कई सारे देश का फ्लैग को राउंड शेप में रखा जाए तो उस राउंड में जो जिस देश में है उस देश का फ्लैग को उस राउंड का पहली फ्लैग माना जाएगा। उसके बाद एक एक करके क्लॉकवाइज एक एक करके अल्फाबेटिकली बाकी सब कंट्री का फ्लैग को रखा जाती है। अगर कोई दो देश का फ्लैग एक साथ क्रॉस शेप में रखा जाए, मान लीजिए इंडिया और श्रीलंका का फ्लैग एक साथ क्रॉस शेप में है, तो तब इंडिया का झंडा राइट साइड में होगा। फ्लैग के हिसाब से इंडिया का झंडा राइट साइड में होगा और फ्लैग का दंड लेफ्ट साइड में होगा और इंडिया का फ्लैग का दंड श्रीलंका के फ्लैग के दंड के ऊपर ही होगा। मान लीजिए व्लादिमीर पुतिन आया रशिया से इंडिया में और नरेंद्र मोदी गया उसको रिसीव करने के लिए। अभी जिस गाड़ी में व्लादिमीर पुतिन आएगा उस गाड़ी के राइट साइड में इंडिया का फ्लैग और लेफ्ट साइड में रशिया का फ्लैग होगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऐसा देश का कोई इंपॉर्टेंट पर्सन या रिनाउंड पर्सन के मौत के बाद सरकार से डिक्लेयर होने के बाद ही नेशनल फ्लैग को अधिनियमित किया जा सकता है। तो ये सब थे नेशनल फ्लैग फहराने और नेशनल फ्लैग के बारे में सभी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन। ये नेशनल फ्लैग हमारे गौरव का प्रतीक है, हमारे पहचान है, इसलिए हमें सबको ये ध्यान में रखना होगा कि किसी भी हालत में नेशनल फ्लैग के जो नियम है, जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उसका उल्लंघन ना हो जाए। तिरंगा हमारे जान है, तिरंगा हमारे माँ है। माँ को कुछ हो गया तो चीर देंगे, फाड़ देंगे। भारत माँ पे कोई उंगली उठाए तो छाती पे तिरंगा गाड़ देंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।